हेलो गाइस, वेलकम टू लॉपीडिया बाय अक्षिता। आज मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे इंडिया में एक बच्चे को अडॉप्ट किया जाता है, क्या प्रोसेस है पूरा। तो अडॉप्शन का मतलब क्या होता है? अडॉप्शन का मतलब होता है कि जब एक कपल दूसरे कपल को अपने सारे पेरेंटल राइट्स लीगली ट्रांसफ़र कर देता है, उसको हम अडॉप्शन बोलते हैं। और अडॉप्टेड चाइल्ड और बायोलॉजिकल चाइल्ड में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखना। उनके राइट्स बिल्कुल सेम होते हैं, चाहे वो लीगली हो, सोशली हो, इमोशनली हो, कोई भी बेनिफिट हो। एडॉप्टिव और बायोलॉजिकल चाइल्ड का सेम ही रहता है, सब बेनिफिट्स वो सेम ही इंजॉय करते हैं, सारे राइट्स सेम इंजॉय करते हैं। अब बात आती है कि कौन एलिजिबल है इंडिया में चाइल्ड को अडॉप्ट करने के लिए। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, ये एक ऐसी एजेंसी है जो सारा कुछ मॉनिटर करती है, रेगुलेट करती है अडॉप्शन से रिलेटेड, इंडिया में भी और चाहे किसी फॉरेनर को इंडिया के बच्चे को अडॉप्ट करना है उसमें भी। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड केयर का पार्ट है ये अथॉरिटी, और इसकी हेड, इस मिनिस्ट्री की हेड जो है स्मृति ईरानी है। तो क्या क्या कंडीशंस हैं अडॉप्शन की? सबसे पहले तो अगर इंडियन सिटीज़न है, एनआरआई है, फॉरेन सिटीज़न है, सारे ही एलिजिबल होते हैं अडॉप्शन करने के लिए। लेकिन सबके प्रोसीजर जो है वो डिफरेंट होते हैं, हर किसी में डिफरेंट प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। और जेंडर और मैरिटल स्टेटस को लेके कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस जेंडर के, मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, सारे एलिजिबल होते हैं अडॉप्शन के लिए। लेकिन अगर एक कपल अडॉप्ट कर रहा है चाइल्ड को, तो उनकी मैरिज को 2 इयर्स हो जाने चाहिए और दोनों एग्री होने चाहिए, पति पत्नी दोनों एग्री होने चाहिए अडॉप्शन के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो अडॉप्टिव पेरेंट है और जो चाइल्ड जिसको आप अडॉप्ट कर रहे हो, दोनों की एज में डिफरेंस होना चाहिए 25 ईयर्स का। 25 ईयर्स से कम डिफरेंस नहीं चलता। और कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कि पेरेंट्स को फुलफ़िल करनी होती हैं जिस टाइम वो एक बच्चे को अडॉप्ट करते हैं। तो अडॉप्टिव पेरेंट्स सबसे पहले तो मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली सही होने चाहिए, फाइनेंशियली सही होने चाहिए, और किसी भी ऐसी जानलेवा बीमारी से वो सफ़र ना कर रहे हों, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। और अगर कपल के पास ऑलरेडी 3 या 3 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उनको अडॉप्शन अलाउड नहीं होती। और अगर सिंगल फीमेल है उसको अलाउड है, वो किसी भी जेंडर के बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है। लेकिन अगर सिंगल मेल है उसको अलाउड नहीं होता कि वो एक गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट कर सके। और एक जो मैक्सिमम एज लिमिट होती है अगर सिंगल पेरेंट अडॉप्ट कर रहा है एक चाइल्ड को, तो 55 ईयर्स, 55 साल से ज़्यादा की एज नहीं होनी चाहिए उसकी। और अगर कपल कर रहा है तो क्यूमुलेटिव एज यानी कि दोनों की एज मिला के 110 ईयर्स से ज़्यादा नहीं बननी चाहिए। और जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं उस दिन से आपकी एज को काउंट किया जाता है। और अब हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से इंडिया में अडॉप्ट किया जाता है चाइल्ड को। तो सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन का। अडॉप्टिव पेरेंट्स को किसी भी ऑथराइज्ड एजेंसी को रजिस्टर कराना पर जो सोशल वर्कर्स होते हैं वो पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करते हैं आपको, और पूरी जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़, पेपर वर्क, जनरल प्रिपरेशन जो भी रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड हैं वो सारा एक्सप्लेन करते हैं आपको कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। सेकेंड स्टेप है होम स्टडी एंड काउंसलिंग का, जिसमें सोशल वर्कर आपके घर पर आकर सारी होम स्टडी करते हैं, जिसमें देखते हैं कि आपका घर का माहौल कैसा है, क्या आपकी मोटिवेशंस हैं, स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं। और ये जो स्टडी है वो 3 मंथ्स के अंदर अंदर उनको कंप्लीट करनी होती है जब से आपने रजिस्टर कराया है। उसके बाद काउंसलिंग सेशन शुरू हो जाता है जिसमें अडॉप्टिव पेरेंट्स को वो काउंसलिंग सेशन अटेंड करना होता है, जिसमें वो सारा कुछ अंडरस्टैंड करते हैं आपके बारे में। थर्ड स्टेप आता है रेफरल ऑफ चाइल्ड का, जिसमें एजेंसी जो है रिप्रेजेंट करती है उस कपल को जो भी चाइल्ड रेडी होता है अडॉप्शन के लिए। और ये एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स हैं, या फिर कोई भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उस बच्चे से रिलेटेड, वो सारी कपल को बताते हैं। और अगर वो कपल जो भी डिटेल शेयर की गई हैं उसके साथ कंफर्टेबल है तो उसको टाइम स्पेंड करने के लिए दिया जाता है बच्चे के साथ। देन फोर्थ स्टेप आता है कि अगर वो कंफर्टेबल हैं उसके साथ, देन वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं बच्चे को, और कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स को साइन कर देते हैं और एक्सेप्टेंस हो जाती है चाइल्ड। अब जैसे ही एक्सेप्टेंस होती है उसके बाद कोर्ट में पिटीशन फाइल की जाती है। पिटीशन फाइल करने के बाद जो अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं उनको कोर्ट में जाना पड़ता है एक बार, और कोर्ट ऑफिसर के सामने उस पिटीशन को साइन करना होता है। 6th स्टेप होता है प्री अडॉप्शन फोस्टर केयर का। जैसे ही पिटीशन साइन होती है कोर्ट में, उसके बाद जो चाइल्ड है उसको प्री अडॉप्शन फोस्टर केयर सेंटर में भेज दिया जाता है, जहाँ पर अडॉप्टिव पेरेंट्स जो हैं उस चाइल्ड की हैबिट्स को अंडरस्टैंड करते हैं उसको घर पे ले जाने से पहले। फिर 7th स्टेप आता है कोर्ट हियरिंग का, जिसमें कि चाइल्ड के साथ पेरेंट्स जो हैं कोर्ट अटेंड करते हैं, और एक क्लोज रूम में जज जो है कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछता है, अमाउंट मेंशन करवाता है कि भाई कितनी वो चाइल्ड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे फ्यूचर में, वो सारा कुछ
जज जो है सेटिस्फाई करता है अपने आप को, देन आगे प्रोसीडिंग शुरू होती है। अब अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है तो जज जो एडॉप्शन ऑर्डर पास कर देता है, और एक बार एडॉप्शन ऑर्डर पास हो गए तो जज के सामने इन्वेस्टमेंट की जो रिसिप्ट है वो प्रेजेंट करनी होती है। अब जैसे ही ये सारा प्रोसीजर खत्म हो जाता है, एडॉप्शन हो जाती है, बच्चा पेरेंट्स को दे दिया जाता है, उसके बाद भी एजेंसी 1-2 साल तक जो है फॉलो अप रिपोर्ट कोर्ट को देती है कि चाइल्ड सही से वो रख रहे हैं, चाइल्ड सही है, उसकी तबीयत सही रह रही है, उसको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, सारा कुछ फॉलो अप रिपोर्ट में जाता है, वो सबमिट की जाती है कोर्ट में। अब बात आती है कि क्या पेरेंट्स स्पेसिफिक चाइल्ड के लिए बोल सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं होता कि आप एक स्पेसिफिक चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकते हो, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि इस औरत से जो बच्चा पैदा होगा वो हम अडॉप्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। आप सिर्फ उन बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हो जो ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं। हाँ, आप अपनी प्रेफरेंस जरूर दे सकते हो, एज को लेकर, जेंडर को लेकर कि आपको लड़का चाहिए या लड़की चाहिए, रिलीजन को लेकर, सिख चाहिए, मुस्लिम चाहिए कि कौन सा बच्चा चाहिए, स्किन कलर को लेकर, ब्लैक वाइट, जो भी हेल्थ कंडीशन को लेकर कि अच्छी सेहत होनी चाहिए, आप प्रेफरेंसेस दे सकते हो। बात आती है कि हिंदू ऑप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट तो गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है हिंदू सोसाइटी के लिए, लेकिन कुछ और रिलीजन भी हैं जिनको आगे अडॉप्शन करनी होती है, तो वो जाते हैं गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के अंदर, उनके लिए यही एक्ट बनाया गया 1890 का। गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 एक इकलौता ऐसा लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है, जो कि नॉन रिलीजियस है, ये सबके ऊपर होता है, कोई भी ऐसा नहीं है कि इसमें ये पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। अब जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसीज, ज्यूज़ हैं, वो पर्सनल लॉ, उनके पर्सनल लॉ उनको परमिट नहीं करते अडॉप्शन, फिर भी वो इस लॉ में आके अडॉप्ट कर सकते हैं चाइल्ड को, एंड इट अप्लाई टू ऑल चिल्ड्रन रिगार्डलेस ऑफ देयर रेस और क्रीड। और माइनॉरिटी एंड अनसाउंडनेस ऑफ माइंड तो हर लॉ में देखी जाती है, तो इतनी कैपेसिटी तो उनकी होनी ही चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक नहीं किया है, और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।